झारखंड के गिरिडीह जिले से भाजपा को लगी बड़ी झटका। पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा समेत कई नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा का थामा दामन। भारतीय जनता पार्टी के नेता और गांडी के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा आज भाजपा छोड़ झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। झारखंड में चल रही सियासी घमासान के बीच यह खबर जहां झामुमो के लिए राहत भरी है, वहीं इससे बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। पार्टी से नाराज चल रहे पूर्व विधायक को जेएमएम ने मोह लिया है। अब जल्द ही केसरिया से हरा चोला ओढ़ लिया है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी के गृह जिले से आने वाले प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा पिछले कई दिनों से भाजपा में खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। चर्चा यह भी है कि कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद से वे खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे थे। उनकी मर्जी के विरुद्ध यहां संगठन का विस्तार किया जाता रहा। समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई। इस विषय को लेकर वह सांसद अन्नपूर्णा देवी और बाद में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से भी मिले, लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी गई। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और पूर्व सांसद रविंद्र राय के कहने पर उन्हें भाजपा की सदस्यता ली थी। पार्टी ने उन्हें विधानसभा से उम्मीदवार बनाया था। 2015 में वे विधायक बने। 2019 के चुनाव में उन्हें काफी मुश्किल से पार्टी से टिकट मिला। जिले में कई बड़े नेताओं की भीतरी घात से इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बता दें कि जनसंघ काल के दिग्गज नेता स्वर्गीय जगदीश प्रसाद कुशवाहा के पुत्र कोडरमा लोकसभा सीट पर 6 बार सांसद रहे। स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा के भतीजे हैं प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा। भाजपा के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा आज बीजेपी का दामन छोड़कर झामुमो का दामन थाम लिया है। यहीं पर हैं जिनके सरे से आज का यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। अभी तो यहीं पर थे, यहीं पर हैं। आज आ रहे जी। तो अभी जिन्होंने पूरे गिरिडीह जिला की राजनीति को समझते हुए कैसे वहां राजनीति अच्छा हो, और जो झारखंड के, जो मैंने पहले ही कहा कि झारखंड की आज जो शान है, झारखंड के मान सम्मान की जो रक्षा है, वो हेमंत सोरेन जी हैं। और हेमंत सोरेन जी के हेमंत सोरेन जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद झारखंड राज्य में एक नया इतिहास रचा जा रहा है। झारखंडियों की बात सुनी जा रही है, झारखंडियों के मान सम्मान की रक्षा हो रही है। झारखंडियों के जो भावना थी कि यहाँ पर किस प्रकार के कानून का निर्माण हो, यहाँ कैसे लोगों के जो गुजर बसर हो सके, कैसे स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त कर सकें, की कितनी लड़ाइयां लड़ी है, यह इतना ही सही है। आप जानते हैं, मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता, समय कम है और भी कार्यक्रम है। मैं कहना चाहता हूं उसी अनुरूप जब झारखंड राज्य बना तो इस झारखंड राज्य के संपूर्ण विकास का दायित्व यहाँ के सरकारों की थी। और यहाँ पर 22 साल बीतने के बाद 15 साल जिन लोगों को सत्ता संचालन का मौका मिला, आज स्थिति झारखंड की क्या जस की तस है। कोई परिवर्तन नहीं है, कोई बदलाव दिखाई नहीं पड़ता है। हमारे मूलवासी पलायन के लिए मजबूर हैं, वो पलायन नहीं करे, उसे रोकने का कोई व्यवस्था नहीं किया जाता। यहाँ पर लोगों की मांग लंबे समय से चल रही थी कि 1932 का खतियान लागू होगा तो हमारे झारखंड के बेटा को और बेटी को नौकरी मिलेगा, उन्हें सम्मान मिलेगा। ये मन में से मांग होने वाले और दूसरे राजनीतिक दलों को इस बारे में ध्यान नहीं दिया। उन लोगों को किसकी बात का निगाह था, वो देखते थे कि झारखंड खनिजों से भरा हुआ राज्य है, यहाँ की संपत्ति अकूट है और इस अकूट संपत्ति का केवल लूट हो, केवल दोहन हो, केवल शोषण हो, और लोग लूटने के लिए सत्ता का संचालन करना चाहते थे। और आज जब माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनी है तो हम कहते हैं पिछड़ों के आरक्षण की बात अगर हम लोग लंबे समय से कर रहे हैं, पूरे देश में पिछड़ों को 27% आरक्षण नौकरियों में दिया जा रहा था, झारखंड से छीन लिया गया था। झारखंड में किसने देने का काम किया? माननीय हेमंत सोरेन जी ने देने का काम किया। हम कहते हैं कि झारखंड में मिल रहे थे कि कैसे घर चलाएंगे, परिवार चलाएंगे, रोटी खाएंगे, और उसे हक देने वाला अगर कोई है तो माननीय हेमंत सोरेन जी हैं। हेमंत सोरेन जी ने उनके आंसू पोंछने का काम किया है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे झारखंड की बेटियों का समृद्धि हो, वो विकास करे, उसीलिए सती ज्योतिबाई फूले के नाम से बालिका समृद्धि योजना का निर्माण करके इन्होंने झारखंड की बेटियों को सम्मान देने का काम किया है, उनके संवर्धन का काम किया है। उन्हें 40,000 रुपए शादी के समय मिलता है। हम कहते हैं इस प्रकार का जज्बा और सोच, बहुत सारे ऐसे नियम अभी कैसे हम एजुकेशन